सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ए टू जेड नॉलेज में। और मैं हूं आयुष कुमार और आज मैं आप लोग को जूम एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जूम एप्लीकेशन खोल लेता हूं। और ये जो ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता कि कोई भी ऐप को अपने फ़ोन के अंदर कैसे छुपाया जाता है, तो मैं इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब जूम एप्लीकेशन खोलते हैं। तो जूम एप्लीकेशन आप जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप, साइन इन। तो अगर आप साइन अप साइन इन करिएगा तो फिर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और अगर आप नहीं कीजिएगा तभी भी आप ज्वाइन तो कर सकते हैं दूसरे के मीटिंग में, लेकिन आप खुद का मीटिंग नहीं ले सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से साइन इन कर लें। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस। तो आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ नीचे गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये लोड हो रहा है। उसके बाद फिर आपसे आपका जो है जीमेल, वो जो भी आपका जितना भी जीमेल होगा फ़ोन में वो आपसे पूछेगा। तो आप जिस पे से भी साइन इन करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो है आपका साइन इन होगा। उसका साइन इन होने के बाद आप यहाँ देख लॉन्च जूम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का साइन इन हो चुका है। साइन इन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में क्या क्या हम लोग पास ऑप्शन है। हम लोग के पास है न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, और नीचे में मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू मीटिंग है इस पर क्लिक करके आप खुद का जो है मीटिंग रूम कर सकते हैं। आपको सिंपली बस क्या करना है, ये दोनों हम लोग को ऑन रखना है। ऑन करके और फिर यहाँ सीधा स्टार्ट ए मीटिंग पे क्लिक कर देना है। तो मैं वो सारी चीज़ बताऊँगा। तो पहले और चीज़ पे बात कर लेते हैं, फिर मैं अंदर जाके आपको और चीज़ सारे बताऊँगा कैसे कैसे करना है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइन का। तो ज्वाइन पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपना जीमेल से किया साइन इन, इसलिए यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। लेकिन अगर आप साइन इन नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम आएगा, आपका जो भी डिवाइस उस पर, और आपको ऐसे करके इरेज करके आप उस पर अपना नेम भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये मीटिंग आईडी। तो मीटिंग आईडी क्या होता है, जिसके भी मीटिंग में आपको ज्वाइन, वो आपको जो है एक लिंक भेजेंगे। तो या तो आप उनके उस लिंक पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपको मीटिंग आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। और या तो फिर आप जो है उनका मीटिंग आईडी भी लेके यहाँ पे फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना नाम जो है वो दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं मीटिंग आईडी से ज्वाइन कर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये ज्वाइन में मीटिंग का जो है ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस दोनों को अगर आप चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला है डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, इसका है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मीटिंग में कुछ ना बोलें, चुप रहें, आपका जो ऑडियो है वो किसी को सुनाई ना दे, इसको आप ऑन कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो भी ऑफ रहे तो आप दूसरे वाले को भी ऑन कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो ऑन रहे, या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं, अपना म्यूट नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको फर्स्ट वाले को ऑन नहीं करिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दोनों को ऑन करने के बाद फिर आप बीच में अगर चाहें ऑन करना तो फिर आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम में आपका ऑफ रहेगा। अगर फिर आप बाद में चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब ज्वाइन करते हैं और मैं आप लोग को सारे चीज़ बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड भी आपको जो लिंक आएगा आपके पास उसमें रहेगा। तो मैं अपना पासवर्ड देख लेता हूँ दूसरे फ़ोन से। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग का कनेक्टिंग हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो है ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि ज्वाइन करना ऑडियो, तो ऑडियो तो आपको ज्वाइन करना ही है, तभी आपको किसी का जो आवाज़ है वो सुनाई देगा। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ज्वाइन ऑडियो लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि अनम्यूट है। तो अनम्यूट रहने से आपका जो साउंड है वो दूसरों को जाएगा, आपको इसको म्यूट कर लेना है।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्टार्ट वीडियो का। स्टार्ट वीडियो से क्या होगा कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपका वीडियो जो है वो जो सामने वाला है वो सारे को दिखेगा। उसके बाद तीसरा हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है शेयर का। तो शेयर करने से जो है इसका परमिशन नहीं है हम लोग के पास, तो अगर इसका परमिशन हम लोग को होस्ट के द्वारा मिल जाएगा तो हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका परमिशन दे देता हूँ। तो मैंने इसका परमिशन दे दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क, स्क्रीन शेयर, वाइट बोर्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हम लोग का पार्टिसिपेंट्स का। तो फ्रेंड्स पे क्लिक करने पर आपको 2-3 ऑप्शन आपको मिलता है। पहला तो चैट करने का, तो आप किसी से भी चैट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है खुद को रीनेम करने का, और तीसरा मिलता है आपको रेज हैंड करने का। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप अपना हैंड रेज करना चाहते हो तो यहाँ पे हैंड रेज पे क्लिक करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और ये जो होस्ट है सिर्फ उनको दिखेगा और जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको भी दिखेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से खुद को रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आयुष कुमार नहीं कुछ और है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद हम लोग को और ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आप मोर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इमोजीज भी हैं, आपको भी भेज सकते हैं, जैसे कि ये हम सब वाला आप भेज सकते हैं, और अगर आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे चैट का। तो अगर इस चैट पे आप क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ से आप जिसको भी चाहें तो भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 2 जो है ऑप्शन है, एक एवरीवन का और एक जो दूसरा फ़ोन है मेरा उसका। तो यहाँ पे अभी 2 ही लोग हैं, तो 2 में से आप किसी को भी भेज सकते हैं, और अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो आप किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए होस्ट का परमिशन होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका परमिशन कैसे इनेबल या डिजेबल किया जाता है। उसके बाद अगला हम लोग को ऑप्शन मिलता है इसमें रेज हैंड का। तो रेज हैंड का मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद अगला है मीटिंग सेटिंग्स का। तो मीटिंग सेटिंग्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप होस्ट नहीं है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर आप होस्ट बनेंगे तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ से एक और यहाँ पे आपको साउंड के टाइप का मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वो साउंड आना हट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और अगर आप मीटिंग के बीच में अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अगर कनेक्ट हुए हैं तो उसके भी बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हैं तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें आप जो आपका ब्लूटूथ का नेम है उसको दे सकते हैं, और जो है तब आपका इससे भी कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है लीव का। अगर हम यहाँ से लीव करेंगे तो हम लोग मीटिंग्स हट जाएंगे। तो मैंने आपको सारी बातें तो बता दी है, तो मैं यहाँ से लीव कर जाता हूँ। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ऑप्शन वो है हम लोग का शेड्यूल का। तो यहाँ शेड्यूल से क्या होगा कि अगर आप मीटिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि तो अगर आप चाहते हैं कि 8 से 8:30 तक हम लोग का मीटिंग है, तो फिर आप यहाँ से रख सकते हैं जो भी टाइम आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से आप डेट रख सकते हैं। और ये सब रखने के बाद फिर आपको एक चीज़ ये ऑन करना मत भूलिएगा, जो है यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, इसको आप ऑन करना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं और बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये सब आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिर एडवांस ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको जो ऑप्शन है देख सकते हैं पोस्ट वीडियो ऑन, इससे आपका वीडियो ऑन रहेगा। पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन, इसको अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो फिर कोई भी अपना वीडियो को ऑफ नहीं कर पाएगा, इसको सबको ऑन रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर है अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, इसको अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो जो है अगर आप मीटिंग स्टार्ट 8 बजे से करना चाहते हैं तो 8 बजे से पहले भी कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब फिर आप ज्वाइन कीजिएगा तो फिर आप होस्ट बन जाएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, तो ये आपको फ़ोन में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ये आपको या तो आईफोन में या फिर लैपटॉप में, इसको अगर आप ऑन भी कर देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद फिर आप इसको यहाँ से रिपीट पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मीटिंग है कि डेली लेते हैं तो वो एवरी डे पे कर दें, तो आपका वो मीटिंग उस टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका मीटिंग का टाइम। उसके बाद फिर आप यहाँ डन पे क्लिक कर दें। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं
आ चुका है हम लोग का ऑप्शन, जितना भी हम लोग सेट किए थे। तो फिर यहाँ से अगर आप इनवाइट पे क्लिक कीजिएगा तो इससे भी आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके और व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का। तो इससे क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मीटिंग में शेयर स्क्रीन के साथ, जैसे कि आप स्लाइड के साथ इंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ शेयर स्क्रीन पे क्लिक करके आप जिस चीज़ के भी साथ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं कीजिएगा तो आपको अंदर में भी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन था ही, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला यहाँ नीचे में ऑप्शन है मीटिंग्स का। इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप किसी को भी इन्विटेशन भेज सकते हैं। जो भी आपका मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है, वो सारा चीज़ उसके पास चला जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ दो और ऑप्शन है, अलाउ जॉइन फॉर होस्ट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का। तो अगर आप किसी को अपने कॉन्टैक्ट से भेजना चाहते हैं इन्विटेशन मैसेज पे, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स से जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप कर सकते हैं जो भी आप ये सब सेट अगर करना चाहते हैं तो, जैसे कि अकाउंट नेम। उसके बाद आप यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन कॉन्टैक्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। मीटिंग्स का भी यहाँ नीचे में था ऑप्शन, मैंने बता दिया आपको। चैट का ही बता दिया। अबाउट में जाके आप देख सकते हैं इसके वर्जन सबके बारे में, जो भी देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है न्यू मीटिंग का। तो न्यू मीटिंग में क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि वीडियो ऑन का, एक है यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। तो अगर जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को लिंक भेजना चाहते हैं तो वहाँ से अगर आप भेज के इसको यहाँ से आपको स्टार्ट ए मीटिंग करना है, तो अगर आप स्टार्ट मीटिंग कीजिएगा तो जो है जो आपका जो मीटिंग आईडी उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो फिर आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। तो आपको इस दोनों को ऑन रखना है, वीडियो ऑन और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। तो मैं अभी वीडियो ऑफ कर देता हूँ और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी आपको ज़रूर ही ऑन रखना है, नहीं तो फिर आपका जो है दूसरे किसी मीटिंग आईडी से स्टार्ट हो जाएगा मीटिंग, और उसके बाद फिर जो है आपका जो जिसको भी आपने लिंक भेजा होगा वो आपके इस मीटिंग आईडी पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप होस्ट बनते हैं तो आपको और क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो यहाँ मैं होस्ट बन चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिलता है। तो मैं इसको भी म्यूट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी ज्वाइन करना पड़ेगा अपना ऑडियो से। अभी पता नहीं मुझसे क्यों नहीं परमिशन लिया गया, लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पार्टिसिपेंट्स में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आपको मिल जाएगा एक खुद को रीनेम करने का ऑप्शन, यहाँ म्यूट ऑल, इनवाइट। आप यहाँ से भी किसी को इन्विटेशन भेज सकते हैं अगर आप अपना मीटिंग स्टार्ट कर लिया और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और को भी इनवाइट करूं, जितना को आपने इनवाइट किया उससे ज़्यादा भी और मैं किसी को चाहता हूं इनवाइट करना, तो आप अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है चैट का, डिस्कनेक्ट ऑडियो का और मीटिंग सेटिंग्स। तो मीटिंग सेटिंग्स में आप देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन है आपके पास। इसमें पहला ऑप्शन है लॉक मीटिंग का। तो अगर आप अपना मीटिंग लॉक कर देते हैं फिर कोई भी उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है वेटिंग रूम का। तो वेटिंग रूम से क्या होगा, आपको जो है परमिशन देना पड़ेगा उसको ज्वाइन करने के लिए, फिर ही वो ज्वाइन कर पाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन शेयर का। तो अगर आप इसको ऑन कीजिएगा तो जो नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स या होस्ट के अलावा वो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है चैट विद। तो चैट विद आप यहाँ पे रख सकते हैं कि जो है आपका पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो कैसे चैट कर सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, या फिर पब्लिकली कर सकते हैं, या फिर सिर्फ होस्ट के साथ कर सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रीनेम देमसेल्व्स। तो इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो कोई भी खुद से रीनेम कर सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है अनम्यूट देमसेल्व्स। तो अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मतलब उनके पास जो है परमिशन हो जाता है कि वो खुद कुछ बोल सकते हैं मीटिंग के पीछे। लेकिन अगर आप इसको नहीं चाहते हैं सब, इसको आप ऑफ कर दीजिए सिंपली। उसके बाद है अगला है म्यूट अपॉन एंट्री। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी आए तो वो खुद म्यूट हो जाए, तो इसको आप ऑन कर दीजिए।
उसके बाद अगला है प्ले ज्वाइन एंड लीव। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो अगर कोई भी ज्वाइन करेगा हम लोग की मीटिंग में तो एक छोटा सा ट्यून जो है वो बजता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन। अगर आप इसको ऑन कीजिएगा तो कोई भी है जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उनका नेम आपको ऊपर में शो करेगा। उसके बाद है अगला ऑप्शन शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स। तो आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको यहाँ से स्लाइड जो है साइड करके देख सकते हैं सबको, लेकिन अगर आप उसको ऑफ रखिएगा तो आप सिर्फ उन्हीं लोग को देख सकते हैं जिनका वीडियो ऑन है। लेकिन आप उनको भी अगर देखना चाहते हैं जिनका वीडियो ऑफ है तो आप उसको ऑन कर दीजिए, लेकिन आप उनका वीडियो नहीं देख पाएंगे, आप यही सिर्फ देख पाएंगे कि वो है मीटिंग। और उसके बाद फिर अगला आपको ऑप्शन तो यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पार्टिसिपेंट्स में आपको और कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके लिए मुझे अपने दूसरे फ़ोन से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो है दूसरा मैंने अपने डिवाइस से ऑन ज्वाइन किया तो यहाँ पे एडमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप अपना वेटिंग रूम को ऑन करेंगे तो ऐसे ही आपको जब भी कोई ज्वाइन करेगा तो उसको आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको एडमिट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो, तो ये ज्वाइन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटा सा जो है वो वॉइस आपको आया होगा ज्वाइन करने पर। उसके बाद फिर आपको इससे क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है चैट का, इस पर अगर आप क्लिक करिएगा, इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है मेक होस्ट। अगर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप होस्ट से हट जाइएगा, वो होस्ट बन जाएगा। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है रीनेम का। तो अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, इसका फिर से कुछ नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है पुट इन वेटिंग रूम का। तो अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये वापस से वेटिंग रूम में चले जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसको परमिशन देना पड़ेगा वापस आने के, तो इसको परमिशन देते हैं। एक लास्ट ऑप्शन हम लोग का बाकी है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो है वापस से फिर ये आ गया है। तो फिर से इस पर लास्ट ऑप्शन है रिमूव का। तो रिमूव अब अगर करना चाहते हैं तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव कर देने के बाद क्या होगा, जब तक आपका ये मीटिंग चलेगा तो वापस से ये इसी आईडी से, सेम आईडी से वो वापस से ज्वाइन नहीं कर सकता जिसको आपने रिमूव किया। और अगर आपने फिर से मीटिंग अपना ऑफ किया और फिर से वापस से ऑन किया अपना मीटिंग तो फिर वो ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो अब चलिए मीटिंग को यहाँ से एंड कर देते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है इसके बारे में। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बोनस नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछला जो बोनस नॉलेज का क्वेश्चन था कि अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आपका जो पोजीशन है अगर वो थर्ड है, तो अगर आप जो सेकेंड पोजीशन जो अभी एक्वायर कर रहा है अगर आप उसको हरा देते हैं तो आपका फाइनली क्या पोजीशन होगा रेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, लेकिन बहुत लोग इसका आंसर जो है वो सोचते हैं फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा। अगर आप सेकेंड को हराइएगा तो आपका जो पोजीशन है वो सेकेंड ही होगा। अगर आप किसी से पूछिएगा भी तो वो इसका आंसर ज़्यादातर लोग फर्स्ट देते हैं, लेकिन इसका आंसर सेकेंड होगा। और आज का बोनस नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो एप्पल फ़ोन है, एप्पल आईफोन, उसके फाउंडर का क्या नाम है, जो मेन फाउंडर थे। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।